ओके बच्चे देखो, थोड़ी सी हम बात अपने कर लेते हैं बेसिक ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग के बारे में। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा है ना, बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन आपने ये पढ़ा। तो वहाँ पे आपको केसी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो केसी निकालने के लिए क्या होगा कि आपको जो लॉग को है ना दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा जो लॉग है वो बन जाएगा एंटी लॉग। तो फिर हमें एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम थोड़ा सा एक बेसिक सा टर्म्स देखते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं। अब देखो होता क्या था, हम लोगों के समय में पहले एक बड़ी सी पेज दे दी जाती थी, उसमें जो है लॉग और एंटी लॉग की बहुत सारी वैल्यू जो है वो दी गई रहती थी। आप नेट पर जब सर्च करोगे ना लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल, तो क्या है क्या नहीं एग्जैक्टली आपको वो समझ में ही नहीं आएगा कि वैल्यू कैसे देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है अब हट गई, हटा दी गई। अब जो है वो पेपर नहीं दिया जाता। अब सिंपली बस आपसे ये इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो हो थोड़ा बहुत लॉग और एंटी लॉग के बारे में जान रहे हो और उसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ, हम बेसिक से हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होने वाला, जल्दी से इसको देख करके खत्म करेंगे, बना करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट किस लिए है, आपको केसी या फिर अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको एंटी लॉग की अगर जरूरत पड़ी तो आप इस वीडियो के हेल्प से एंटी लॉग या लॉग बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो पहले हम कुछ बेसिक सा लॉग का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, है ना। फॉर्मूला ऑफ लॉग क्या होता है, सिंपल सा पहले हम कुछ लॉग का फॉर्मूला देखने वाले होते हैं। देखो अगर कहीं भी अगर लॉग लिखा हुआ होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके बेस में कुछ ना कुछ होता है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा बेस में तो हम क्या मान करके चलते हैं, 10 मान करके चलते हैं या ई मान करके चलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम 10 मान करके चलते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे 4 दे देगा, 2 दे देगा, है ना, 3 दे दिया, तो हमें इसकी क्या करनी होती है, हमें इस पूरे की वैल्यू रखनी होती है। क्लियर है। तो पहली चीज़ ये समझ में बात आई आपको कि यहाँ पर बेस में जो हमेशा क्या रहता है, 10 रहता है। अब कुछ भी आपके यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देने को मतलब बोल देगा कि log 3 की वैल्यू बताओ बेस 10, log 5 बेस 10, पढ़ते कैसे हैं, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, log 6 बेस 10, इस तरीके से रीड किया जाता है। तो हम कुछ अपने फॉर्मूले की बात कर ले। देखो मैंने आपसे बताया था कि आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला होना चाहिए वो था, आपने कहा सर अगर मेरे पास लॉग, अगर मान लो दो चीज़ें हों, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक दूसरा नंबर है m और एक इंटू n एक दूसरा नंबर है, मतलब ये दोनों नंबर आपस में कैसे मल्टीप्लाइड में है, तो आप क्या करोगे, log m इंटू n करोगे, सॉरी log m प्लस log n करोगे। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या था, दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं, आपने कहा कि अगर सेम यही चीज़ अगर मेरे अपॉन में हो, log m अपॉन n में हो, तो हम क्या लेते हैं, log m माइनस log n। मतलब समझ लो, जैसे आपने कहा सर मेरे पास ये था 6 अपॉन 7 था, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे log 6, है ना, माइनस का log 7, वो अभी हम बताते हैं। फिलहाल अभी आप केवल फॉर्मूला सीख रहे हो ना। तीसरा फॉर्मूला देखो क्या है मेरे पास, मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर log m की पावर अगर n होगी तो हम क्या कहेंगे, n log m कहेंगे। क्लियर है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास log 2 दी पावर 6 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे देखो 6 log 2, है ना, ये इंटू में आ गया, 6 जो है वो कैसे आ गया, इंटू में आ गया, और ये log 2 की पूरी एक वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो, है ना। तो ये आपने बेसिकली 3 फॉर्मूले देखे। एक और फॉर्मूला आपने देखा था कि अगर log क्या था 10 और बेस में भी कितना है, हम ऑलरेडी 10 लेते हैं, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक और फॉर्मूला देख लो, अगर log 0 है, सॉरी log 1 है, log क्या है 1 है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इतनी बातें आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है लॉग की कुछ वैल्यू याद रखनी, बहुत सारी नहीं, कुछ वैल्यू याद रखनी, कुछ वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कि आपको याद रखना है log 2 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। फिर आपको याद रखना है log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 4771। फिर आपको याद रखना है log, देखो हम log 4 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्यों, अभी आपको रीज़न बताते हैं। log 4 नहीं लिखेंगे, आपको फिर याद रखना है log 5 की वैल्यू याद रखनी है। log 5 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 0.6989। फिर आपको log 6 की वैल्यू नहीं याद रखनी है, क्यों नहीं, अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फिर आपको याद रखना है log 7 की वैल्यू। log 7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.84
8451। ओके ना, फिर आपको याद रखनी है log 9 की वैल्यू नहीं याद रखनी, फिर आपको याद रखनी है log 10 की भी नहीं याद रखनी, फिर आपको याद रखनी है log 11 की वैल्यू। क्यों 11 की वैल्यू या फिर 9 की वैल्यू क्यों नहीं, 10 की वैल्यू क्यों नहीं, ये भी आपको मैं अभी रीज़न बता रहा हूँ। तो log 11 की जो वैल्यू होती है वो होती 1.0414। ठीक है, ये आपकी इतनी सारी वैल्यू होती है। अब आप कहो, अब आप मेरे से पूछो, आप कहो कि सर आपने log 4 की वैल्यू क्यों नहीं बताई, या फिर आप log 4 की वैल्यू याद क्यों नहीं कराना चाहते। पहले तो आप इतनी चीज़ें की वैल्यू जो है वो याद करो, log 2, log 3, log 5, log 7, log 11। अब सर आप log 4 की क्यों नहीं बोल रहे हो, log 4 की क्यों नहीं बता रहे हो। देखो आप log 4 की क्यों याद करोगे, आप log 4 की तुरंत डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, एक तो इतना ही याद कर लो, काफ़ी है आपके लिए। तो आपने कहा सर log मेरे पास 4 है। देखो बच्चे, log 4 है तो log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, log 2 दी पावर 2। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 4 कैसे लिख सकते हैं क्या। और देखो ये आपका फॉर्मूला बनाना, log m टू दी पावर n दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला दिख रहा है log m टू दी पावर n। तो log m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये आ जाएगा इधर इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू log 2। और आपको log 2 की वैल्यू देखो पता है कितनी है, 0.3010। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 इंटू 0.3010 रखोगे तो क्या आपको log 4 की वैल्यू नहीं पता चल गई, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, निकाल लोगे, है ना। आ रही बात समझ में। जैसे आपने कहा सर log आप 6 की वैल्यू क्यों नहीं बता रहे हो, तो देखो log 6 की वैल्यू क्या को याद करने का क्या फायदा। आपने कहा सर मेरे पास log 6 है ना, तो सर बताओ, ये बताओ log 6 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 इंटू 3। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या। और log 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, देखो log m इंटू n। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा log m इंटू एन। तो log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता था, log m प्लस log n। तो हम क्या कर दे, हम इसके जगह ये कर सकते हैं क्या, log 2 प्लस log 3। ये बताओ ये बच्चे हम कर सकते हैं क्या। अब आपको देखो log 2 की वैल्यू पता है ना, log 2 की वैल्यू पता है, आपको log 3 की वैल्यू पता है। क्या कर दोगे, 0.3010 प्लस 0.4771, है ना। ये आपको इनको ऐड कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एग्जैक्टली आप log 6 की वैल्यू निकाल लोगे। तो इसलिए हम जो है इनकी वैल्यू नहीं याद रख रहे हैं, है ना। हम 6 की नहीं याद रख रहे हैं, 9 की नहीं याद रख रहे हैं। 9 की कैसे करोगे, तो 9 को देखो ऐसे कर सकते हो क्या, log 3 टू द पावर 2। बोलो ऐसे कर सकते हो ना, 3 टू द पावर 2। तो 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू log 3। ये अब इंटू में आ गया, जो 2 है ना वो इंटू में आ गया, तो 2 इंटू log 3। आपको log 3 की वैल्यू पता है, तो इस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ याद रख ली है तो यहाँ तक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इतनी अगर कॉन्सेप्ट अगर लॉग के बारे में समझ ली है ना, तो आपको लॉग से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है, कोई भी अगर वैल्यू आती है, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। और विश्वास करो बच्चे, ये जो चीज़ है, ये जो लॉग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी आपके आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो आप इसको अच्छे से समझ लो, याद रख लो, ठीक है ना। ये वैल्यू और ये कुछ फॉर्मूले। ना हम बात करते हैं जल्दी से अपने एंटी लॉग की बात करते हैं। देखो एंटी लॉग का मतलब कि भाई अब अगर लॉग अगर दूसरी तरफ अपॉन में गया, है ना, तो हमारा वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। और उसके लिए हमें इन सब टेबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इतनी वैल्यू तो याद करनी ही करनी है। ये बात फिक्स है, ये बात श्योर है, इतनी हमें वैल्यू याद करनी है, ठीक है ना। तो ना हम बात करते हुए अपने एंटी लॉग की बात कर ली जाए। एंटी लॉग, अच्छा तो थोड़ा सा ये समझते हैं सर कि एंटी लॉग का क्या कहाँ गया, एक मिनट। ओके अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें एंटी लॉग की मतलब ज़रूरत कैसे पड़ी। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा आपके पास एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला ले लिया जाए, हमने जो नॉन स्टिकेशन का हमने जो फार्मूला लिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, तो क्या मिला था आपको, ये मिला था क्या, लॉग के सी इज इक्वल टू एन अपॉन 0.0591 और ई नॉट ऑफ सेल। ये बताओ, ये आपको एक फार्मूला मिला था, ठीक है। देखो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर आपको यहाँ से आपको यहाँ से केसी की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, केसी की वैल्यू निकालनी थी। आपने कहा सर हमें इन सभी की वैल्यू जो है वो पता थी, और मैंने इन सभी की वैल्यू को सॉल्व किया तो मेरे को कुछ समथिंग ऐसा मिला, लॉग केसी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लॉग केसी इज इक्वल टू आपको मिला 4.31, है ना। ये आपको इस पूरे की वैल्यू मिल गई 4.31। तो अब आपको यहाँ से केसी निकालना है ना बच्चे, आपको यहाँ से केसी चाहिए, तो केसी करने के लिए क्या करोगे, लॉग को इस तरफ भेजोगे, लॉग इस तरफ आएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो अपॉन में होने का मतलब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंटी लॉग, और कितना 4. एंटी लॉग ऑफ 4.31। तो अब देखो, अभी तो सर अभी हम लॉग की बात करते हैं, अगर मेरे पास लॉग
समथिंग 4 होता, समथिंग कुछ इस तरीके से होता तो फिर हम ऐसे करते थे, बट अब ये तो एंटी लॉग में दे दिया है ना। तो अब ये एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई है ना। चलो देखो ये एंटी लॉग कहाँ से आ गया है ना। अब ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर ये एंटी लॉग कहाँ से आ गया। चलो देखो, तो फॉर एग्जांपल मान लो हम वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कहा मेरे पास आया एंटी लॉग, फर्स्ट एक एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान समझना। एंटी लॉग वही हम ले लेते हैं, कितना हमने लिया था 4.31 हमने लिया, ठीक है ना। हमें इस 4.31 का क्या करना है, हमें एंटी लॉग निकालना है। मेरी बात समझना ध्यान से, एक क्वेश्चन ध्यान समझो आप, उसके बाद कर लोगे दूसरा वाला। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस 4.3 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंटी लॉग 4 प्लस 0.31, बोलो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक। अच्छा फिर अब देखो ये जो 4 है, हमें देखो हमें कुछ ऐसा करना है ना कि ये एंटी लॉग कहीं से कट जाए है ना, डिवाइड हो जाए, मतलब तो अब भाई देखो ये एंटी लॉग किससे कटेगा, लॉग से कटेगा। तो अगर हम समहाउ यहाँ पर अगर हम एक लॉग बना ले, यहाँ पर हम एक लॉग बना ले, तो हम क्या करते हैं उस लॉग से इस एंटी लॉग को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग। देखो ये जो 4 है, मेरी बात समझना, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग 10 टू दी पावर 4। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज़ को, इधर आओ समझते हैं, ठीक है। देखो आपने कहा सर मेरे पास अगर 4 है तो आप इसको सर ऐसे क्यों लिख दे रहे हो, लॉग 10 टू दी पावर 4 क्यों लिख दे रहे हो। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लॉग m टू दी पावर n का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है n लॉग m। तो अगर मैंने log 10 टू दी पावर 4 लिखा, तो अगर हम इसको फिर से अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 इंटू लॉग 10। और अब हमें बेस में क्या समझना है कि बेस में ऑलरेडी मेरा 10 है, कुछ नहीं दिया, तो हमें क्या समझना है, बेस में 10 है। और मैंने आपको बताया कि log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1। तो फाइनली आपको फिर से क्या मिलेगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो आपका जो 4 था वो अभी भी क्या है 4 ही है, बस हमने लिखने का तरीका जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ से हम जो है, हमने जो है log इस 4 को हमने क्या कर दिया, हमने log 10 टू दी पावर 4 लिख दिया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा अब उसके बाद यहाँ से ये देखो कि आपके पास फिर उसके बाद फिर क्या है, प्लस में जो है, प्लस में जो है वो 0.31 है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेबल याद रखना है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था। आप ये देखो इस टेबल में आपको 0.3 कहाँ मिल रहा है, 0.3 कहाँ मिल रहा है। तो आपने कहा सर मेरे को 0.3 जो है वो देखो कहाँ मिल रहा है, 0.3 समथिंग हमें यहाँ यानी कि हमें log 2 की वैल्यू जो है अप्रॉक्स, हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, बात समझना बच्चे, हम यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तो आपने कहा सर हमें जो अप्रॉक्स वैल्यू मिल रही है वो हमें यहाँ पर मिल रही है 0.3 यानी कि log 2 की वैल्यू मिल रही है। तो क्या हम इस जगह पर यानी कि ये जो 0.31 है, क्या हम इस जगह पर log 2 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। मैंने कहा सर अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं तो 0.31 0.3 समथिंग नियर अबाउट इक्वल है ना, 0.4 तो नहीं लेंगे ना, log 3 तो नहीं लेंगे ना। अगर 0.31 है ना, तो हम क्या ले लेंगे log 2 ले लेंगे, है ना। अच्छा फिर आपको एक फॉर्मूला पता था, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा। तो देखो 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 बात समझो, देखो आपने कहा कि सर log m प्लस, देखो ये अगर हम मान लो बच्चे कि आपकी अगर ये m है, ये क्या है m है, और ये जो log 2 जो है ये आपकी n है, तो देखो ये भी समथिंग कुछ वैसा ही बन रहा है ना, log m प्लस log n। और log m प्लस log n का मतलब क्या होता है, log m इंटू n। तो क्या हम इस चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एंटी लॉग, ये तो मेरा पहले से बाहर पड़ा हुआ है एंटी लॉग। अब देखो ब्रैकेट में हम इसको कैसे लिख लें क्या, log 10 टू दी पावर 4 प्लस 2, बोलो फिर से, ये तो सॉरी इंटू इंटू, ये फिर से वही तो हो जाएगा है ना, अरे बात सुनिए, log m प्लस
log n, यानी कि log 10 to the power 4 प्लस log 2, फिर से तो वही बात होगी। अच्छा देखो अब ये क्या हुआ, ये log से ये एंटी लॉग क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और इस तरीके से आपने एंटी लॉग निकालना सीख लिया 4.31 का। बट रुको, अभी 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 थोड़ा सा रुको, है ना, अभी ये चीज़ अभी आप कंप्लीटली नहीं सीखे हो। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, पहले इतना श्योर हो ले कि हाँ सर आपने ये जो चीज़ बताई है ये चीज़ मेरे को तो श्योर हो गया है। अगर आप सर मेरे को 5.32 अगर निकालने के लिए दे दो, है ना, 6.14 निकालने के लिए दे दो, कुछ भी अगर आप इस तरीके से अगर सर आप मेरे को निकालने के लिए दे दो तो हम उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। या 55 पॉइंट अगर आप मेरे को सर दे दो तो भी हम उसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आपको अगर हम एक माइनस वाली वैल्यू दे दें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि क्या हो अगर आपके पास एंटी लॉग मान लो ये आ जाए माइनस का 9 पॉइंट कुछ भी ले लो 12 ये आ जाए, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो माइनस का 9.12 है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर हम देखो इसका जो तरीका होगा ना करने का, ये कुछ ऐसे होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस -9 को 9.2 को हम पहले 10 के मतलब जो इसके नज़दीक वैल्यू यानी कि इसकी नज़दीक वैल्यू 10 है तो हम इसको 10 के नियर अबाउट लिख देंगे। तो क्या कहेंगे माइनस का 10। अच्छा अब यहाँ से पास मैंने अब ये एग्जैक्टली माइनस का 10 तो है नहीं, तो भाई 10 में से हम कितना हम 10 में कितना ऐड करते हैं, मतलब -10 में हमें कुछ ऐड ही तो करना पड़ेगा तब तो हमें कुछ वैल्यू और कम मिलेगी, है ना। मतलब हमें वैल्यू जो है -9 दैट इज हमें ज़्यादा मिलेगी तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, -10 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करते हैं कि माइनस का 9.12 आ जाए। तो 9.12 क्या कर दिया जाए भाई, 1 to 12 ओके 88 ओके। तो हम क्या कर दें, अगर हम इसमें 0.88 अगर हम ऐड कर दें, मेरी बात समझो, तो क्या ये इतनी आ जाएगी। मतलब आपने कहा कि अगर मेरे पास अगर कोई भी अगर एक माइनस में अगर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम उसको नियर अबाउट 10 लिखेंगे और देखेंगे ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना है जो है वो, मतलब हमारे पास इतना ये मिल जाएगा, मतलब ये चीज़। तो इस चीज़ को हम पहले ऐसे आप लिखना सीखोगे, कोई भी वैल्यू इस चीज़ को आप पहले इस तरीके से लिखना सीखोगे। अब देखो सेम फिर से सेम वही कहानी, आपने कहा कि माइनस का मेरे पास 10 है तो एंटी लॉग देखो माइनस का 10 है तो क्या हम इस माइनस के 10 को फिर से हम वैसे लिख सकते हैं क्या, क्या कर लिया जाए इसको, log 10 टू दी पावर माइनस का 10 ये कर लिया जाए प्लस का 0.8 फिलहाल अभी देखो। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रही है, ये मैंने ऐसे क्यों कर लिया, सेम वही कंडीशन। आपने कहा सर मेरे पास फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n का क्या होता है, n log m होता है ना। अब यहाँ पर देखो ये -10 जब इधर जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 10 log 10 होगा, और फिर से आप वही 10 की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, फिर से 1 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको -10। तो -10 ऐसे लिखो या इस तरीके से बना करके लिखो, बात तो एक ही है, ये चीज़ क्लियर है ना। चलो तो देखो फिर उसके बाद अब आपको ये देखना बच्चे कि 0.88 है, 0.88 बात समझना, 0.88। तो आप ये देखो कि 0.88 लगभग किसके नियर अबाउट आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि आपके पास log 7 है ना, और log 7 तो 0 पॉइंट मेरे को लाना है 88। अच्छा log 9 की वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हो, है ना। तो बट मोस्टली आपको जो अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलेगी वो log 7 की मिलेगी, 0.87, log 9 में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ले लें, 0.87 ले लें, ओके। तो कितना मिलेगा 0.87, यानी कि हमें क्या रखना है, इस 0.87 की जगह हमें क्या रखना है, 88 की जगह हमें क्या रखना है, हमें रखना है log 7। ये बात क्लियर हुई। अब देखो log m ये पूरा का पूरा आपका क्या है, m है, इनटू log n। तो क्या होता है फॉर्मूला, एंटी log 10 टू द पावर -10 इंटू 7, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 7 इंटू 10 टू द पावर -10 एंड ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये बात।
आ गई बातें समझ में, ठीक है ना। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, लगा लो, और आप मेरे को कमेंट करके बता दो, हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में एग्जैक्टली आ गया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप बच्चे अगर चाहो तो आप इससे रिलेटेड केसी वाला जो क्वेश्चन है या गिब्स एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है आप वो भी लगा सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, और जस्ट इसके बाद हम दूसरा वाला वीडियो अपलोड करेंगे। तो पढ़ते रहो और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलो मिलता है आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।